सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक महान पर्व है, जुलाई 3 तारीख है, संत थॉमस का पर्व है। उनके शहादत को हम लोग आज के दिन में याद करते हैं। मैंने अपने इस YouTube चैनल के अंदर कम से कम 2-3 क्लास संत थॉमस के जीवनी के विषय में डाला है। जिस प्रकार मलयाटूर का उस पहाड़ी चढ़ करके वहाँ के विषय में, मलयाटूर में संत थॉमस जो कार्य किया, जो उनका पद चिन्ह वहाँ, वो सब उस क्लास के अंदर दिखाया था। इसके बाद जो मद्रास में जो जहाँ पर मयलापुर में उनका शहादत हुआ, वहाँ का वो बेसिलिका और उस गुफा जहाँ पर संत थॉमस रहता था, और वहाँ पर एक पत्थर ऐसा हम लोगों ने मैंने उस क्लास के अंदर दिखाया था, जहाँ संत थॉमस प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित करता था। ऐसे ऐसे क्लास को मैंने दूसरे एक और क्लास के अंदर डाल करके दिया था, जैसे मद्रास का जो जर्नी कर करके संत थॉमस का जहाँ खबर है उस स्थान, ये सब मैंने उस क्लास के अंदर दिखाया था। तो आज के क्लास में मैं संत थॉमस के विषय में या संत थॉमस का शहादत के विषय में नहीं बोल करके, बल्कि एक अन्य एक बात पर चर्चा करना चाहूँगा। 2000 साल पहले ईसा मसीह के 12 प्रेरितों में एक प्रेरित संत थॉमस हमारा भारत देश में आया। इसका मतलब हमारे भारत देश में क्रिश्चियनिटी को 2000 वर्ष का वर्ष हुआ है। जब से शुरू हुआ तब से भारत देश में ये क्रिश्चियनिटी है। संत थॉमस के द्वारा उस क्रिस्त के विषय में जो सुसमाचार भारत देश में सबसे पहले सुनाया गया, लेकिन आज भी भारत देश के अनेकों जगहों पर यह सुसमाचार क्यों नहीं पहुंचा? भारत देश में मात्र 2% लोग क्रिस्तीय लोग हैं। ये बड़े दुख की बात है। क्यों? 2000 वर्ष पहले यहां पर इस संदेश, इस सुसमाचार सुनाया गया। यदि मनुष्य को मुक्ति चाहिए, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा हम पाप मुक्ति प्राप्त कर सकता है और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। ये संदेश आज तक केवल 2% लोग भारत देश में स्वीकार किया। क्या कारण है? अन्य 98% क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर पाया? क्या हम लोग भारत देश के हर एक व्यक्ति तक, हर गांव तक इस सुसमाचार को पहुंचाने का प्रयत्न किया? किया है तो कैसे किया? क्यों नहीं लोग ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है? अंधविश्वास में, अविश्वास में आज भी मनुष्य की हत्याएं हो रहा है। आज भी देवी देवताओं के लिए मनुष्य को बलि अर्पित कर रहा है।
अपने बच्चों का बलि अर्पित करते हुए मनुष्य इतना अंधविश्वास में आज भी पड़ा हुआ है। दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर पढ़े लिखे परिवार के लोग खुदकुशी करते हुए, बलि अर्पित करते हुए ये अंधविश्वास में अपने को खुदकुशी किया, अर्पित किया है, तो उसके द्वारा उनको कुछ कृपा आशीष अगले जन्म में मिलेगा। आज भी लोग ऐसे ऐसे पाषंडी लोगों के पाखंडता में पड़ा हुआ है, जो बिल्ली कुत्ते को रोटी खिलाएगा तो मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। पूर्वजों का पाप श्राप से मुक्ति के लिए फलाना कार्य कर लो, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कार्य 2000 वर्ष पहले मुक्तिदाता ईश्वर इस संसार में आया, मानव जाति के हर एक व्यक्ति के पापों को अपने ऊपर लेकर पाप का प्रायश्चित करने वाला ईश्वर, उस ईश्वर को हम देने में असफल हुआ। क्या कारण है? यदि इंडियन चर्च हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, इंडियन चर्च हिस्ट्री पढ़ना, भारत देश में चर्च का जो उत्पत्ति, जो आरंभ संत थॉमस से शुरू होता है। संत थॉमस के द्वारा भारत देश में आना, केरल देश में आना, और 7.5 चर्च, बिल्डिंग होना कोई जरूरी नहीं है, बिल्डिंग भी हो सकता है, या वहां का एक समुदाय, विश्वासी समुदाय की सृष्टि करना और उनका शहादत होना। जहां पर ऐसा क्रिस्त शिष्य का शहादत हुआ, जिस मिट्टी में उस शिष्य का रक्त गिरा, उस मिट्टी में आज भी 2% क्रिश्चियंस क्यों हैं? इसका मतलब जो क्रिश्चियन है वे अपना कार्य नहीं किया। जो कार्य संत थॉमस ने कर करके दिखाया या अन्य प्रेरित लोगों ने किया, वो कार्य आज हम नहीं करने के कारण आज अनेकों लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। किस कार्य के लिए कर रहा है? अनेकों लोग प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, पुरोहित बन रहा है, धर्म बहन बन रहा है। इस प्रकार पुरोहित बना हुआ व्यक्ति या धर्म बहन बना हुआ व्यक्ति क्या इस देश के लिए, अन्य अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए क्या उदाहरण है? क्रिस्त बन करके रह रहा है। आज भी भाई भाई के बीच में नफरत है, लड़ाई झगड़ा है। क्रिस्तीय लोग इस प्रकार का उदाहरण कर करके दे रहा है। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 में और 14 में क्या बोल करके दिया, इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 को मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा। वहां पर प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब है हमें नमक बनने की जरूरत है। हर क्रिस्ती, हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति ये देखना है, क्या मैं नमक हूं? सबसे पहले देख लीजिए आप, क्या अपने घर में नमक है? नमक क्या काम करता है? सबसे पहले ये देखना है, नमक उसका थोड़ा सा चाहिए, एक चुटकी भर डाल दो खाने के अंदर, उसमें स्वाद देता है। अगर 2% क्रिश्चियन लोग नमक बनकर के रह लिया होते, आज 100% जो लोग, भारत देश के लोग मसीह को जानना था, अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना था, वे लोग भी अपनी आत्मा को बचाना था। ये किसी धर्म का फैलाव नहीं है। क्रिस्त को जानना एक धर्म का फैलाव नहीं है, ये हमारा धर्म बड़ा होना है, नहीं है, ये गलत है, गलत धारणा। क्रिस्त को जानना और क्रिस्त के द्वारा ही केवल मुक्ति है। यदि हमें मुक्ति चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, उसके लिए केवल एक नाम ईश्वर ने दिया, वो है ईसा मसीह। उस मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाप मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह संदेश देने में हम असफल हुआ। मैंने इसलिए बोला है, इंडियन चर्च हिस्ट्री को पढ़ेगा, उसी के अंदर पता चलता है आरंभिक के समय से चर्च के अंदर एक दूसरे के ऊपर विद्वेष फूट शुरू हुआ। जो शैतान, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10,
हम लोग देखते हैं फुट आपस में नफरत हुआ। आज भी केरल में हमें मालूम है संत थॉमस के द्वारा शुरू की जो चर्च हम लोग मानते हैं, जो जीरो मलबार चर्च, आज जुलाई 3 तारीख है। संत पापा का कहना भी नहीं मानेंगे ऐसा बोल करके एक ग्रुप, कुछ पुरोहित, उसका लीडर्स, उनके पीछे कुछ विश्वासीगण फॉलोअर्स, जो कलीसिया 2000 वर्ष का पुराना है, ऐसा फुट के हालत में आया हुआ है। हम जो पकड़ा है वो सही है, बाकी सब गलत है। हम अपने को बदलेंगे नहीं, हम अपने को झुकेंगे नहीं, संत पापा को हम नहीं मानेंगे, या चर्च का जो नियम है, सिनड का जो नियम है, हम नहीं मानेंगे। इस प्रकार बोल करके अहंकार में जो चर्च के खिलाफ, और जो संत पापा का रिप्रेजेंटेटिव आया उन्हें भी वाटर बोतल लेकर के फेंका मारा, और जो मिस्सा बलिदान अर्पित करने वालों का टेबल को पलटाना, क्या क्या नाटक नहीं हुआ। यही 2000 वर्षों से चल रहा है। जब ये चुने हुए व्यक्ति जो अपने जीवन को समर्पित किया प्रभु का प्रेम में, ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, हम अधीन नहीं रहेंगे। एक पुरोहित बनने के लिए या एक सिस्टर बनने के लिए 3 वाउस लेता है, व्रत लिया जाता है। सबसे पहला वही है ओबीडियंट, अपने अधिकारी का, अपने बिशप का, अपने संत पापा का, कलीसिया का ओबीडियंट बनकर रहेंगे। जिस व्यक्ति में उस ओबीडियंस नहीं है वो पुरोहित ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो व्रत लिया, वाव लिया है, वो उसका खिलाफ है। ओबीडियंस सबसे पहले, ब्रह्मचर्य हो या जो दरिद्रता हो, पॉवर्टी, वो सब बाद की बात है। सबसे महत्वपूर्ण ओबीडियंट। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यही लिखा हुआ है। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 से 11 तक। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का अधीन रहा, ओबीडियंट रहा, आज्ञाकारी पुत्र बनकर के रहा, क्रूस मृत्यु तक मरने के लिए तैयार हो गया, आज्ञाकारी पुत्र बनकर के। एक बार चेले लोग जाकर के रोटी सब लेकर के खरीद के आया, भूखा था इस समय से। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 4 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। रोटी सब लेकर के आया, बोला खाओ। तब ईसा मसीह ने क्या उत्तर दे रहा, भूखा बैठा हुआ तब भी क्या उत्तर दे रहा है। रोटी सामने आया तब भी एक शिक्षा दे रहा है, जिसने मुझे भेजा उसके कार्यों को करना मेरा भोजन है। जिसने मुझे भेजा है उसके अधीन रह करके उसकी इच्छा को पूरा करना। आज हमारे चर्च के अंदर यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई अपने बिशप के अधीन नहीं रहना चाहते, अपने अधिकारी के अधीन नहीं रहना चाहते। जितने भी इंडिपेंडेंट जो चर्चेस है, जो पेंटेकोस्टल जो चर्चेस, जितने भी अन्य जो चर्चेस है, जो कैथोलिक चर्च जो ओनली ईसा मसीह ने एक कलीसिया को स्थापित किया, उसके इतिहास को पढ़ करके देना, उसमें गलत शिक्षाएं शुरू किया, पाषंडताएं उसको बोलते हैं। पाषंडता, पाखंडता नहीं, पाखंडता दूसरा है। पाखंडता क्या होता है, हम जो बोल रहा है उसके अनुसार जीवन नहीं जीना, पाखंडी जीवन। पाषंडता है जो सत्य टीचिंग है उसके खिलाफ सिखाना, जो कलीसिया जो सिखा रहा है, कलीसिया को जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ अपना मन मर्जी का जो बातें सिखाना, इस प्रकार सिखाना, ये पाषंडता कलीसिया में आया, फूट शुरू हुआ। आदिम कलीसिया से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद एक ग्रेट डिवीजन जो हुआ 1053 में, ईस्ट और वेस्ट के विभाजन हुआ। उसके पीछे का भी कारण सीखो।
रोमन जो संत पापा के अधीन नहीं रहेंगे, हम भी संत पापा के बराबर, हम कोई कुछ कम नहीं है। इसलिए ईस्ट एंड वेस्ट का डिवीजन हुआ। इसके बाद देखो उस कलीसिया कितना फिर टुकड़ा 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 कर करके जितना भी ऑर्थोडॉक्स अन्य जो कलीसिया हैं, जितना भी इवांजेलिकल जो भी है, जो ऐसा चर्चेस जो बना है, सब अपना मर्जी से मैं जो बोल रहा हूं वो सही है ऐसा बोल करके। केरल में आज वही हो रहा है। संत पापा का मैसेज आया, संदेश आया, लास्ट वार्निंग कई बार दिया, सिनड बैठा, सिनड का निर्णय हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। ये कारण आज भी कलीसिया 2% में है। कई लोग बोल रहा है आज भारत देश में क्रिश्चियों के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा है। मणिपुर उसके लिए एक उदाहरण है। चुन चुन करके लोगों को मार डाल रहा था। चाहे उड़ीसा का कंधमाल ले लीजिए, क्या हुआ, क्रिश्चियों को ढूंढ ढूंढ करके पकड़ पकड़ करके मार डाला। क्रिश्चियन महिलाओं को नंगा कर बाजारों में घुमाया गया। इस प्रकार का जो हीन प्रवृत्तियां क्यों हुआ? क्योंकि आपके बीच में फुट है, आप एक दूसरे के ऊपर मार रहा है। जहां ये फूट आया शैतान ने सदुपयोग किया। अन्य ऐसे लोग, हम लोग इसराइल का कहानी और उठा सकता है। इसराइल की कहानी अगर अच्छी तरह पढ़ करके आएंगे, जब ईश्वर के वचन के विरुद्ध चलना शुरू किया, अपने पाषंडता, अपनी इच्छा, देवी देवताओं का पूजा करना, मूर्ति पूजा में जब जा करके ऐसे ऐसे भटकने लगे, तब ऐसे ऐसे राजाओं को प्रभु भेजा। हम लोग देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर को इसराइल के ऊपर आक्रमण करने के लिए यरूशलेम पूरा नष्ट कर दिया, मंदिर को तोड़ फोड़ करके खत्म किया। जो मंजूषा इसके बाद नहीं रही। इस सब का कारण क्या है? जो सत्य बात जो सिखा रहा है, ईश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलना, एक दूसरे के विरुद्ध फूट में आना, अपना अपना दे करके चलना। ये छोटे छोटे कलीसिया, हम लोग सोच रहे हैं उन लोग भी तो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कई लोग मुझे टोकते हैं, ब्रदर जी पेंटेकोस्टल लोग भी तो हमसे ज्यादा सुसमाचार सुना रहा है। यही कारण है, यही कारण है कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि फूट आ गया। सत्य कलीसिया प्रभु की शिक्षा के विरुद्ध चल करके केवल आज धन कमाने का, चाहे किसी भी रूप में, चाहे बाइबल पकड़ करके सुसमाचार का घोषणा करते हुए एक ही लक्ष्य है, मेरे पास लोग आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। इसके लिए कोई भी नाटक करेगा, कई लोग गिराएगा, कई लोग बोलेगा शैतान है तुम्हारे अंदर, ये है, मुझे इतना दे दो, मैं अभी प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करने के लिए भी फीस रखने वाला लोग, ये कलीसिया का दुश्मन, एंटी क्राइस्ट, ऐसे टुकड़े टुकड़े में अपना अपना कलीसिया बनकर के बैठने वाला एक व्यक्ति, मैं अपना कलीसिया बनाया, मैं कुछ लोगों को जोड़ दिया, उनसे कमा रहा है और अकाउंट नंबर दिया, मेरे अकाउंट में डालो, प्रभु के सेवा के लिए डालो, यही मांग करते हुए अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। संत पापा का अधीनता, बिशप की अधीनता, अभी कलीसिया में रहते हुए जो कलीसिया जो आग्रह कर रहा है उसके अनुसार नहीं जीना। क्योंकि स्थान, मान, सम्मान, मुझे ये बनना, मुझे वो स्थान चाहिए, मुझे ये स्थान चाहिए, मुझे फलाना चर्च चाहिए, पता नहीं क्या क्या है। कई लोग काम कर करके थक जाता है, थक करके दारू पीता है, दारू के अड़ी, उधार नहीं है। घर में लोगों का विजिट नहीं कर रहे, पारिश में हाउस ब्लेसिंग नहीं होता, पारिश में लोग बीमार हैं, उन्हें मिलने के लिए जो अगुवा लोग हैं उनके पास समय नहीं है, उतना व्यस्त है, दारू में व्यस्त। अपने परिवारों में जाकर के लोगों को मिलना, उनके दुख में उनके सहायता करना, उन्हें आध्यात्मिक भोजन देना, इसमें पीछे हट रहा है। एक अच्छा वचन घोषणा करने के लिए पीछे हट रहा है, तैयारी नहीं। ऐसे ऐसे कलीसिया होने के कारण आज भी 2% में नीचे जा रहा है। इससे पहले उससे ज्यादा था, आज संख्या कम होते जा रहा है। कई ऐसा देश है लुप्त हो चुका है,
जहां कहीं भी लोग सांसारिक चीजों में पड़ गया, प्रभु का वचन की घोषणा के अपेक्षा, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, नमक बनने रहा है, दूसरों को नष्ट होने से बचाने वाला, दूसरों में मिलजुल करके अपना प्रभु का वो प्रेम को बांटने वाला नहीं है। आज नफरत है, एक दूसरे के साथ नफरत काटने वाला बन गया। इस कारण पृथ्वी का नमक ना बनने के कारण हम यहां नहीं बढ़ रहा। 14वां वाक्य में भी जाएंगे, 14th वर्ड। वहां पर प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में, जॉन चैप्टर 8:12 में प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूं, जब तक मैं हूं मुझसे वो ज्योति ग्रहण करो, प्रभु का वो शिक्षा ग्रहण करो, प्रभु का वो प्रेम ग्रहण करो। इसके बाद हमें ज्योति बनना है। क्या बोला है प्रभु ने? तुम इस संसार की ज्योति हो। इसके बाद क्या कहते हैं? तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्य को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। आज हमारा स्कूल कॉलेज है, अनेकों स्कूल कॉलेज, बहुत अच्छा। अनपढ़ लोग, जानवर के जैसे जीवन जीने वाले लोग था। मिशनरीज हमारे देश में आकर के बहुत अच्छा कार्य किया। स्कूल, कॉलेज, रोड, घर, पता नहीं क्या क्या निर्माण करके गरीबों को उठाने का कार्य क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा। हमारे भारत देश में आज एक संत कुरियाकोस है, उनका एक नारा था। उन्होंने नारा लगाया जहां एक चर्च है वहां एक स्कूल होना चाहिए। किस लिए था मालूम है? वहां के लोकल जितने भी लोग हैं घर घर जाकर के पकड़ पकड़ के लेके आएगा, उन्हें कपड़ा देता है, उन्हें खाना देता है, उन्हें शिक्षा देता है। इस प्रकार शिक्षा दिया, पढ़ाया, लिखाया। आज हमारे बीच में जितना है मंत्री, तंत्री, संतरी, जितने भी लोग हैं, या कलेक्टर है, बड़े बड़े पदों में जितने भी लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, यदि हम लोग उनसे पूछें आप कहां पढ़ाई किया, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई किया। हमने विद्या तो दिया, डिग्री दिया, उसके साथ ये प्रभु का प्रेम नहीं दिया। कई ऐसे लोग हैं हमारे संस्था में पढ़ाई कर करके डिग्रियां लिया और सरकार में अच्छा नाम, पोजीशन सब लिया, इसके बाद क्रिस्तीय लोगों के ऊपर अत्याचार भी किया। सर सीपी कहते हैं, केरल का एक दीवान था। केरल में बिशपों को क्रिश्चियनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा तंग करने वाला व्यक्ति, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करने वाला व्यक्ति। उस क्रिश्चियन कॉलेज में रहते वक्त हर वर्ष बाइबल में फर्स्ट प्राइज बाइबल एग्जाम होता था क्रिश्चियनों के लिए, लेकिन इन्होंने वॉलंटियरली ये भी लिखना शुरू किया, ये फर्स्ट आता था। वही व्यक्ति सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों को उत्पीड़न किया। एक छोटा नागपुर का उदाहरण ले सकते हैं। जुदेव हमारे क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज में पढ़े लिख करके बड़ा अच्छा नेता बना, और उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों के ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति मेरे विचार में वो रहा। क्या कारण है? हम डिग्रियां लोगों को दे रहा है, हम प्रभु को नहीं दिया। प्रभु के उस मुक्ति, वो प्रेम, ये देने में हम सक्षम नहीं हुआ। कई बार जैसे वोकेशन के लिए वोकेशन प्रमोटर्स, पुरोहित हो या सिस्टर लोग विशेषकर आते हैं, कहीं रिट्रीट के जगहों पर विशेषकर उन लोग आते हैं। मैं कई बार पूछा है, आप लोगों के पास इतना स्कूल कॉलेज है, कम से कम एक बच्चा आपके पास 14-15 साल आपके हाथ में है, माता पिता के हाथ में भी इतना नहीं, आपके हाथ में 14-15 साल है। आपके स्कूल में पढ़ने वाले कितने बच्चे आपके संस्था में पुरोहित या सिस्टर बनने के लिए ज्वाइन किया?
अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे रीति में कुछ गलत है। हम केवल एजुकेशन दे रहा है। आज एजुकेशन भी एक बिजनेस बन गया। जैसे संत कुरियाकुस ने नियम बनाया था, एक चर्च के साथ एक स्कूल, किस लिए था? फ्रीली गरीबों को पढ़ाने के लिए। आज हमारे पास गरीबों का स्कूल नहीं रह गई। आज केवल अमीर लोग वहां पढ़ सकता है। इतना फीस कर दिया है, गरीब वहां स्कूल की ओर देखना भी मुश्किल हो गया। हमें सोचना है, हमारी रीति में हमारे जहां गलतियां हुआ उसको थोड़ा हमें मुड़ने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है। प्रभु ने जो कार्य सौंपा है, मैं नहीं बोल रहा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। मानव सेवा के साथ यदि उसके साथ प्रभु को नहीं देगा, प्रभु का वो प्रेम नहीं देगा, वहां पर हम कुछ गलत काम कर रहा है। मुझे ऐसा स्कूल, ऐसा जो प्रिंसिपल मैं जान रहा हूं, जनरल प्रार्थना हे पिता हमारे और फादर, हर जगह पर हर व्यक्ति कर सकता है, उसमें कोई जाति सब देखने की जरूरत नहीं। प्रभु ने सिखाया है, पिता को, ईश्वर को अब्बा कह करके पुकारो। बहुत ही सुंदर प्रार्थना। एक जगह पर एक स्कूल का प्रिंसिपल ने बोला, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, हम बिजनेस करेंगे, हम प्रभु को नहीं देंगे, ईश्वर को नहीं देना है। यहां पर प्रॉब्लम हुआ, जब बिजनेस बन गया ये सब, चाहे सुसमाचार का प्रचार, चाहे मैं क्यों ना हो, यदि मेरा लक्ष्य इस YouTube के द्वारा आपको क्लास डाल करके इससे कुछ कमाना है, पैसा, इसके द्वारा मेरा घर चलना है, कुछ बंगला बनाएंगे, अगर ये सोच रहा है, मैं ये गलत काम कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं। इसका मतलब प्रभु को, प्रभु के वचन को, ये बाइबल को मैं पैसा कमाने का साधन बना रहा है। मेरा लक्ष्य सही होना चाहिए, मुझे सुनने वाला लोगों के जीवन बदलना चाहिए। मेरा जीवन, प्रभु ने मुझे यदि नमक बनाया है, मुझे नमक के रूप में जीने की जरूरत है। वहां प्रभु बोल रहा है, यदि नमक फीका पड़ जाए, किस कार्य के लिए? फेंकने के लिए। फेंका हुआ लोग हैं, कई लोग इस प्रकार फेंका हुआ, नशे में पड़ा, पाप में पड़ा हुआ है। चुने हुए लोग, क्योंकि फीका पड़ गया, नमकीन नहीं रह गया। हमें नमक बनना है, हमें ज्योति बनना है। मेरा जीवन का उदाहरण होना चाहिए। मैं कैसे प्रार्थना करता हूं, मैं कैसे जीवन जीता हूं, मैं कैसे क्षमा करता हूं, मेरा चाल चलन कैसे है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा लेन देन कैसा है, मैं कितने ईमानदार हूं, मैं कितना भक्त हूं, ये दूसरा लोग देखना चाहिए, जिसके द्वारा प्रभु को जानेगा। प्रभु को जानने के लिए मेरा जीवन, आज मुझे देखने वाला यीशु को देखना है, मुझे यीशु बनकर के लोगों के बीच में रहना है। इसमें हम जहां फेल हुआ, इसलिए संख्या, परसेंटेज कम होते जा रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। संत थॉमस का पर्व मनाते हुए वह अपना पूरा सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़ करके, जिस देश का भाषा तक उनको मालूम नहीं, ऐसा देश में आकर के उनके जीवन के द्वारा वो संदेश दिया। अपने जीवन के द्वारा वो नमक बनकर, प्रकाश बनकर, ज्योति बनकर वो इस भारत देश में संदेश दिया। लेकिन हम आज नमक नहीं, फीका पड़ गया हो। फीका पड़ने वाला वो नमक, पवित्र आत्मा के आग में हमें और नमकीन बनने की जरूरत है। आग के द्वारा नमकीन बनाया जाता है। पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर जले, फीका नहीं बल्कि नमकीन बनकर के रहने का निर्णय करें। पवित्र आत्मा का आग जो बुझा हुआ ये बत्ती
बुझाती हुई ये सरकंडा, इसको और तेज बनाए, ज्योतिर्मय बनाए। हमारा जीवन, मेरा जीवन का उदाहरण मैं लोगों को दूंगा। यही सुसमाचार है। वचन को पढ़ करके, चार सुसमाचार पढ़ करके मुझे एक 5वां सुसमाचार बनना है। ये 4 सुसमाचार मेरे जीवन में उतार करके मुझे मेरे जीवन अन्य लोगों को देना है। मेरे जीवन उदाहरण होना है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए, ऐसा एक क्रिस्तीय जीवन जीने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह दे, आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।